कह लंकेश कवन ते कीसा, के बल कालस बन कीसा, की दो श्रवण सुने नहीं मोहि, देखियो अति असंख्य सठ तोहि, मारे निश्चर के अपराधा, कई सठ तोहि न प्राण के बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल विरचित माया, जाके बल विरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोशिक गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन डाटा, को हर को दंड कठिन जेहि भंजा, त्रय समेत देहि नृपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशरा और बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस ते जितु चराचर झारे, तास दूत में जाकरे, हरियाणु प्रिय नारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन करता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र का वध स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा कि हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों में नहीं सुना? रिसट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख, क्या बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय भी नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, तुम जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फड़ों वाले शेषनाग जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए जिन्होंने शिव के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, उन्हीं के खर दूषण तृष्णा और बाली को मार डाला है, जिन्होंने खरदूषण और तृष्णा और बाली को मार डाला है, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाल सन कर जसु पावा, सुनि कपिवचन हृहसि विरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तुरतहि रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारगामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि ना कछु बाधै कैलाजा, कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा, विनती करो जोरि कर रावण, सुनो मान तजि मोर सिखावन, देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहार, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे, प्रणति पालि रघुनायक, करुणा सिंध खरारी, गए शरण प्रभु राख्यो, तब अपराध विसार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए, और बानर स्वभाव से के कारण वृक्ष तोड़ते हैं। निशाचरों के मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध दिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कोई भी लज्जा नहीं आती है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उससे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेई ससु मौंजनी कलंका। राम नाम विधि गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। सजल मून जिन सरतन नाही, बरस गए पुनि तबई सुखाय। सुन दस कंठ पर कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सयस विष्णु अज तोहि, सकई न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुशूल प्रद, तागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जदब कहीं कपि अति हित बानी, भगत विवेक विरत नैसानी। बोला मेहसि महाभिमान, मिला हमै कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्य निकट आही थल खल तोहि, लागस अधम सिखावन मोहि। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट जाना। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेग न हरो मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिन सहित विभीषण आए। नाई शीस कर विनय बहुता, नीत विरोध न मारहु दूता। आन दंड कछु करहिं गोसाई, सबहि कहा मंत्र भाई। सुनत बिहसि बोला दस कंदर, अंग भंग कर पटयो बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहो समुझाई। तेल बोरी पट बाँध पुनि, पावक देह लगाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार करो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं दे पाती। राम विमुख पुरुष को की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिस नदी के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाता है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी
नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है। ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले काम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से बनी हुई बहुत सी हितकारी वाणी कही तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी ने के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही रावण उन्हें मारने दौड़ा। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदरों को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर को ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। तब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा। तब यह मूर्ख अपने मालिक को सब साथ ले आएगा, जिनकी इससे बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य को तो देखूं। यह सुन पूछीन बानर तह जई है, तब सठ निज नाथ ले आई है। जिनके की नहीं बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन बुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सारद में जाना। जात धान सुन रावण बचना, लागे रचे मोड़ सोई रच रहान। नगर वसन घृत खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतिक कहे आए पुरवासी, मारे चरण करें बहुहास। बाजई ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रचार। पावक जरत देखि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंत। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सवित निशाचर नारी। हरि प्रेरित से हो शरे मनुष 49, अट्टहास कर घर जा कपि बाणी लाग आकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देहि विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरे नगर भालोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। जब बिना पूछ कर बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ को तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले, मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई और लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैरों से ठोक कर मारते और उनकी बहुत हंसी करते, ढोल बजाते, सब लोग तालियां पीटते। हनुमान जी नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पर्वत चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। नगर की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बाप, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है।
कि नगर अनाथ के तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक भी विषण का घर ही नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े, पूज बुझाकर थकावट दूर करके, और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी से जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु दीना चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब देई, हरस समेत पवन सुत लयो। कहो तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण काम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सकृत कथा सुनाय, सुबान प्रताप प्रभु समुझ। मास दिवस महु काना मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोहि जीवित नहीं पावा। कहो कपि के विधि राखो प्राणा, तुम्हि तात कहते अब जान। तो ही देख शीतल भई छाती, पुन सो कहु सो दिन सो रात। जनक सुतई समुझाई कर, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कप, गमन राम पहि कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलत महाधुनि गरजस भारी, गर्व सोई सुन निश्चर नारी। नाग सिंधु यही पारहि आवा, सपथ किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब विलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज जाकीन, श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाहु जिमि माही। चले हरष हरुनायक रघुनायक पासा, पूछत कहत न बल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद संवद मधुफल खाए। रखवारे जब बरसन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब जाई। पुकारे ते सब मनु उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हरष कपि, करि आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिए और चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास पूछ बुझाई थकावट दूर करके, और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा कि माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जिसे रघुनाथ जिसे ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना विरल है, और मैं दीन हूँ। अतः इस विरत को याद करके दोनों दुखियों पर दया करना, दीन दुखियों पर दया करना आपका विरत। हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कर देना। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनना और प्रभु को जिनके वाणों का प्रताप समझाना, उनके वाणों का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो मुझे जीती ना पाएंगे। ये हे हनुमान, कहो तो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम ही अब जाके उनसे तुम ही अब जाकर सब कहना। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई है, फिर भी मुझे वही दिन और वही रात
हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों की किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए या मधु और फल खाए। या जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकई की खाई। ये विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित सबई नावा पद सीसा। मिलई सबई अधि प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। काज कीने हनुमाना, राखी सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते वो कपिन सहित रघुपति पै चलियो। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विस। पटनिक सला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाय। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसी यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव वन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले और उन्हें कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों में दर्शन से सब कुशल ही है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया है, सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री रामचंद्र जी के ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष उत्पन्न हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हैं। जब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े, दया की राज श्री रघुनाथ जी ने सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल ही है। जाम्बवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा सब कुशल निरंतर, जो न होत सीता सुध पाई। मधुवन के फल सकई की खाई, ये विधि मन विचार कर राजा। आई गए कपि सहित समाजा, आई सबई नावा पद शीस। मिलई सबई अति प्रेम कस, सा पूछी कुशल कुशल पद देखी। राम कृपा भा काज विशेषी, नाथ काज कीने हनुमान। राखे सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुर ते मिलियो। कपिन सहित रघु चले हो। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। वटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण। पीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जाम्बवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न
पर सोई विजयी विनयी गुण सागर तास सुजोस त्रिलोक उजागर प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सफल बान नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहस मुख न जाई सो बरनी पवन तनय के चरित सुहाई बतई सुनाए सुनत कृपा निधि मन अतिवा पुण्य हनुमान हरषि लाए कहो तात कही बात जान की रहते करत रक्षा सुख नाम पार दिवस निज दान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के बाट सियावर जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जामवंत ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ जिस पर दया आप करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। वही विजयी वही विनयी और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। हे नाथ पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करने की उसके 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य से रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनकर कृपा निधान श्री भगवान रामचंद्र जी को उनको मन में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा कि ये तात कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए आपके चरणों में लगाए रहती हैं तथा चरणों में लगाए रहती हैं और यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगाया। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीना रघुपति हृदय लाई सोई लीना। नाथ जुगन लोचन भरि भारी वचन कहे कछु जनक गुमा। अनुज समेत गए प्रभु चरना दीन बंधु कंतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी कहे अपराध न त्यागी। अवगुण एक मोर में माना विष्णु प्यान न कीन प्याना। नाथ सुनय नन को अपराधा प्राण करें अति बाता विरही अग्नि तन तूल समीरा। सास जरन जन्माहि सभी नैन सुजन जल जेत लागी। जरे न पाव देहि विरागी। सीता के विपति विशाला विनय कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलम सब बीधि। वेग चलो प्रभुआन भुजबल कल दल दीत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। छोटे भाई समेत प्रभु की चरण पकड़कर और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं और मन वाणी और कर्म से आपके चरणों में अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध के लिए त्याग दिया है। यह दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। सब प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र से जल सकता है, परंतु नेत्र उसके हित के लिए प्रभु का स्वरूप देकर झूठी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की अग्नि से भी देह जलने नहीं देता जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दयालुधान वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश हो जाएगा। हे करुणा के निधान उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना। भरी आए जल राजीव नैना। वचन काए मन मम गति जाय। सपन बूझित विपति की ताहि। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन कहते के बात प्रभु जात धान की। रिपुत जीत आन भी जान की। सुन तो ही समान उपकारी नहीं कोई सुर तन मंदन नहीं कोई सुर तंदर नारी। प्रत्युपकार करहु का तोरा। सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोई उरिन में नाई। देखियो कर मन माही। पुनि पुनि कपिन चितो सुरताता। लोचन नीर पुलक गाता। सुन प्रभु वचन बिलो
गाते रस हनुमंत चरण पर हो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के जल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम भगवान कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति ऐसा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी, आप शत्रुओं को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे कि हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता दूसरा अथवा मुनि कोई भी शरीर धारण नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदलने में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि ये तुझसे ऋण नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित आंखों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा करो, कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े।